हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पाठशाला। बच्चों, आज हम लोग जो है फिजिक्स क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर। मैटर क्या होता है? बच्चों, जब भी आप कोई चीज़ देखते हो, कहीं पे भी आप जैसे क्लासरूम में बैठे हुए कुछ भी आपको दिख रहा है या किसी चीज़ को आप टच कर सकते हो, वो आपका मैटर होता है। तो जैसे ही आपको इसमें स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम लोग, जैसे ये आपका है स्पेस क्राफ्ट, ये भी एक प्रकार का मैटर है। ये आपकी मेजरिंग क्लॉक, ये आपका मैटर है। ये आपके जितनी भी चीज़ें यहाँ पे टेलीस्कोप है, ये क्लॉक है, केमिकल आपके केमिकल्स कुछ रखे हुए हैं, ये सारे आपके मैटर हैं। तो अब बच्चों, आप लोग सोच रहे हो कि हर चीज़ तो सर कह रहे हैं मैटर है, जो चीज़ दिखती है वो मैटर है, जो चीज़ हम लोग छू सकते हैं वो मैटर है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैटर क्या नहीं है और क्या मैटर है। तो जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, जैसे लाइट है, लाइट जैसे हीट है, इनको आप छू नहीं सकते हो, ये आपकी मैटर नहीं है। तो हिंदी में मैटर को बोलते हैं पदार्थ या तत्व या द्रव्य, इन चीज़ों को हम लोग मैटर बोलते हैं। तो मैटर की एक सिंपल डेफिनेशन है कि मैटर क्या करता है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और इसमें मास होता है। किसी भी चीज़ में जिसमें मास है या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, वो मैटर होगा। जैसे इस स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें हमने दोनों इसकी प्रॉपर्टी लिखी जो भी आपको बताई हैं। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर हैज़ मास। तो ये पहले आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक प्लेट है, एक गिलास इसमें है रखा हुआ है और इस गिलास में ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ है तो ऊपर तक पूरा गिलास फुल है। अब इसमें कोई बाहर से थ्रेड के साथ में एक स्टोन हम डुबोते हैं इसमें, तो क्या होगा? स्टोन का भी, अब चूँकि स्टोन है उसको छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मैटर हो गया। उसमें भी क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करने की क्षमता है। कहीं भी रखा रहता है तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका वजन होता है। तो जैसे ही इसमें हम लोग डुबोएंगे, इसमें चूँकि ग्लास पूरा फुल है, तो जैसे ही डुबोएंगे तो पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि उसमें उतना ही पानी आ सकता है जितना गिलास है, चाहे पानी है या कोई दूसरी चीज़ है। तो जितने जैसे आपने ये इसको इसमें डाला तो पानी निकल जाएगा इसके वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम का क्या मतलब है? जो घेरने की क्षमता है किसी चीज़ की, उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो पानी इससे निकल जाएगा और ये फिर भी पानी ऊपर तक भरा रहेगा। अब तीसरे में क्या दिखाया गया है कि हमने वो स्टोन निकाल लिया, तो क्या हुआ? गिलास खाली हो गया। गिलास खाली हो गया। यहाँ पे दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो जितना पोर्शन खाली हुआ और वो पूरा पानी नीचे आ गया, इसको दोबारा से डालेंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा। इसका मतलब जो पहले की पोजीशन थी वही हो जाएगी। दूसरी चीज़, स्टोन जो इसमें डाला गया था, स्टोन जितना खाली हुआ है, अगर इसमें आप पूरा मेजरमेंट लगा दें कि यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीकर या आपके ब्यूरेट या पिपेट जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, उसमें नंबरिंग पड़ी होती, कितना ml पानी है इसमें पूरा लगा होता। तो जितने ml यहाँ पे खाली हुआ है उतने ही वॉल्यूम ये आपका स्टोन का होगा, क्योंकि स्टोन अलग अलग शेप का होता है, आप नाप नहीं सकते हो, लेकिन इस तरह से उसका भी हम वॉल्यूम नाप सकते हैं। तो ये आपको तो पहले हम बता रहे थे कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करता है मैटर। दूसरी चीज़ इसमें है कि मैटर में मास होता है, हमने बताया आपको। तो मास कैसे जानेंगे? ये आपके सिंपल देखिए, ये आपके जो है स्प्रिंग मेजरमेंट हैं रखे हुए हैं। अब इसमें मान लीजिए 1 kg का आपने वेट लटका दिया है, वो दूसरे में 12 kg, तीसरे में 45 kg। इसमें अपने आप जो ऊपर ये लिख कर आ रहा है, अपने आप ये स्प्रिंग नीचे चली जाएगी और वहाँ पे मार्किंग आ जाएगी। जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा उसकी मार्किंग लिख करके आ जाएगी इसमें। तो जिसका जितना ज़्यादा मास होगा वो लिख के आएगा। अगर मास बिल्कुल नहीं होगा तो समझ लीजिए इसमें 0 पे रहेगा। कुछ भी चीज़ आप लगाओगे इसमें, उसमें मालूम चल जाएगा इसमें मास है। अब आइए बच्चों आगे चलते हैं। इसमें क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैटर।
अब मैटर में हम लोगों ने जाना, उसकी प्रॉपर्टीज जानी। अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि मैटर में क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं मैटर के अंदर। अब जैसे मैटर में आप हर चीज़ तो हमने बता दिया आपको कि कुछ भी छू सकते हो, जैसे मान लो आपका डेस्क है, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पानी है, हवा है, हर चीज़ तो मैटर है। तो मैटर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो बताएगा कंपोजिशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया गया है, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, जैसे 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के H2O बनता है, जो पानी का आपका मॉलिक्यूल बनता है इससे। अब क्या होता है, कोई भी एटम जो होता है उसके सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो होता है, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। एटम होता है सबसे छोटा। जैसे H2O ये है, ये पानी का आपका फार्मूला है। इसमें H एक एटम है, H दूसरा एटम है और O जो है तीसरा एटम है। तो 3 ये एटम मिल करके एक क्या बना, मॉलिक्यूल। तो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम। और उससे बड़ा एटम होता है, उससे बड़ा जो आपका पार्टिकल बनता है वो होता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल और एटम में फ़र्क ये है कि एटम जो मॉलिक्यूल होता है वो फिजिकल और केमिकल सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है किसी भी मैटर का। जैसे मान लीजिए आयरन है, गोल्ड है, वुड है, वाटर है, तो उसका जो मॉलिक्यूल एक होगा पूरे ही उसमें आपके पूरे वाटर में सेम प्रॉपर्टीज़ वो दिखाएगा और सेम फार्मूला होगा उसका, वो मॉलिक्यूल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि और एटम जो होता है अपने आप में अकेले कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है। वो मॉलिक्यूल के जब बन जाएगा तभी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा इसमें क्या होता है कंपोजिशन ऑफ मैटर में, एटम और मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल, अब हमने यहाँ आपको बताया तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है इसका। मॉलिक्यूल का साइज अब ये समझ लीजिए कि ये जैसे हम लोग देख नहीं सकते हैं अपने नेकेड आइज से, इतना छोटा होता है। बल्कि इसको हम आपको बता दे रहे हैं, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये एंगस्ट्रॉम की यूनिट का होता है, साइज़ का होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है बच्चों, आप लोग जानना चाहोगे तो हम वैसे बता दे रहे हैं आपको। ये 10⁻⁻10 के मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो उस साइज़ का होता है, जैसे H2O का 2.3 होता है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ नहीं है। मतलब इस तरह के इस जैसे H है, O है, इनके बहुत छोटे छोटे आप देख नहीं सकते हैं, ये सिर्फ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ होते हैं। हमारे एक बहुत ही एंशिएंट फिलोसफर रहे हैं आचार्य गणाद, सुना होगा आप लोगों ने बच्चों नाम। उन्होंने बहुत पहले ही हम लोगों को यहाँ बताया था कि किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। अणु को ही हम लोग यहाँ पे एटम बोलते हैं। और अणु को उन्होंने ये भी बताया था कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल जो भी होता है इस वर्ल्ड में जो सबसे छोटा होता है वो अणु होता है, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। अणु से मिल करके परमाणु बनता है। इस तरह से आपका ये आपको कंपोजिशन हुआ। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके यहाँ स्टेट्स क्या होती है मैटर की, यही हर जगह पूछा जाता है। आपके 6th क्लास में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या स्टेट्स होती हैं, कैसे होती हैं। तो इसकी 3 स्टेट्स होती हैं बच्चों। एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी है गैसेस। आप लोग इसमें पिक्चर में भी देख रहे हैं, सॉलिड्स में जैसे आइस बनी हुई आपकी पेंसिल है, एप्पल है, ट्री है ना। सॉलिड क्या होता है, एक फिक्स होता है, उसका साइज फिक्स होता है, आगे अभी अब आपको बताएंगे। इसी तरह लिक्विड जैसे, लिक्विड क्या होता है, ये फ्लो करता है, ये फ्लो कर सकता है। आप कहीं पे भी लिक्विड पानी डाल दीजिए वो फ्लो करने लगेगा। पानी हो गया, मिल्क है, टी है, एक जो रेन हो रही है वो भी आपकी लिक्विड में आती। और थर्ड आपकी है गैस। गैस में कई चीज़ें हैं, जैसे आपके एवोपराइज होकर जैसे हम लोग पानी से ऊपर गैस जाती है। कुछ ये बलून है, आपका बैलून है, इसमें हॉट एयर है, इससे ये ऊपर उड़ता है। वो एयर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह की एयर है। जैसे मान लो हल्की एयर है तो ऊपर उड़ेगी कोई चीज़ के अंदर है,
जैसे ये स्टीम है, कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, उससे भाप उड़ रही है, वो आपकी क्या है, गैस में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब गैसेज हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं अलग अलग हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे हम आते हैं अगला सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या होता है बच्चों, जैसे आपने बच्चों ये देखा, जैसे ये क्यूब दिखाई दे रहा है, सपोज करिए ये आपका मेटल का कोई एक टुकड़ा है। तो इसके अंदर जो अभी हमने मॉलिक्यूल, अभी कंपोजिशन के बारे में बताया था आपको, अब उस कंपोजिशन में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में गैप कम होता है। उस गैप कम होने की वजह से इनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। मतलब ये अपने आप में एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स एक होता है, जिसकी वजह से ये जुड़े रहते हैं। तो जितना ज़्यादा पास होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। बस ये समझ लीजिए कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है, एक दूसरे को खींचे रहते हैं, जिससे कि वो आपस में एक साथ बंधे रहें या जुड़े रहें। तो सॉलिड्स में ये पास पास होते हैं, स्पेस कम होता है, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए ज़्यादा टाइटली बंधे होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसके ऊपर कई सारी चीज़ें और आएंगी अभी आगे। तो यही हमने ऊपर लिखा हुआ, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप्स, इसीलिए इनका शेप डेफिनेट होता है, क्योंकि ये लिक्विड की तरह फैल नहीं जाते या फ्लो नहीं करने लग जाते हैं, क्योंकि इनका स्पेस बीच का कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये इनका शेप फिक्स होता है। पहली चीज़ मैंने बताई, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप्स, इसका मतलब देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ये हमने बता ही चुके हैं आपको। दूसरा हमने देखा कि सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, देयर पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर एंड आर अनेबल टू मूव फ्रीली। वही चीज़ है कि जैसे कि ये सॉलिड है, इसका एक वॉल्यूम फिक्स होगा, मतलब ये आप चाहे यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख देंगे वो वॉल्यूम वही रहेगा। आगे आप देखेंगे कि जैसे गैस वगैरह है, इनका फिक्स नहीं होता, किस तरह से नहीं होगा, वो आगे के चैप्टर में आप लोग देखेंगे। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी हम लोग इसके देखते हैं। दो हमने देखा कि इनका वॉल्यूम और इनका शेप फिक्स होता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये बहुत इनके जो सरफेसेस होते हैं वो कई तरह के टेक्सचर्स होते हैं। जैसे कोई आप ये फर्श है, जैसे जहाँ आप लोग बैठे हैं, है ना, बहुत ही स्मूथ है। कहीं आप कोई वुड आप देख लेंगे, थोड़ा सा रफ रहेगी। कहीं आप ग्लास देंगे, उससे ज़्यादा स्मूथ है। तो ये टेक्सचर होते हैं, ये आपको मिलेंगे सॉलिड्स में होते हैं, जो अलग अलग होते हैं हर एक के। तीसरी चीज़ आपकी ये है, इसमें बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए ये आपका पेन है बच्चों, इस पेन में क्या है, एक आपका सामने का सरफेस हो गया, आप एक का बैक साइड का सरफेस हो गया, एक आपका सर्कुलर सरफेस है। जिस आप डेस्क में बैठे होंगे इसमें ऊपर का सरफेस है, नीचे का सरफेस तो है, लेकिन ये फ्री स्पेस हम यहाँ पे फ्री सरफेस कह रहे हैं इसको, कि मतलब ये किसी से टच नहीं है, ये फ्री होता है। यही चीज़ आगे लिक्विड में देखेंगे तो अलग चीज़ आएगी, और गैसेस में बिल्कुल अलग आएगी, अभी आपको दिखाई देगा। और इसकी अगली प्रॉपर्टी हम लोग ये देख रहे हैं, सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। बिल्कुल सही है, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, बिल्कुल आप सपोज करिए जिस डेस्क में बैठे हैं या आपके पास मोबाइल है, आप उसको दबाएंगे ईजिली वो दबेगा नहीं। सॉलिड्स बहुत ही, चूँकि सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने बताई थी ना, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए बहुत ही टाइटली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं, इसलिए वो दबेंगे नहीं, तो ये लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो बच्चों ये हमने सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। अब अगले लेक्चर में हम आपको लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ और गैसेस की प्रॉपर्टी, और इसके बाद इन दोनों तीनों का आपस में कंपैरिजन बताएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। थैंक यू। अब अगला लेक्चर देखने के लिए आप लोग देखिएगा स्टूडेंट पाठशाला का अगला लेक्चर। थैंक यू।